हेलो बच्चों। तो बेटा आज का टेस्ट क्या है बेटा? टेस्ट नंबर G225 पे आ गए हम लोग। तो बेटा ये टॉपिक वाइज जो टेस्ट हो रहा था उसका लास्ट टेस्ट है। रे ऑप्टिक्स आपका जानते हैं, यूनिट 16 में आपका रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स हो चुका है, रे ऑप्टिक्स। तो आज बेटा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद बेटा मॉक टेस्ट पेपर होगा। मैंने आपसे कहा था, क्लास में भी कहा था और हर टेस्ट में मैं कहता रहा हूं, हर साल में, पिछले साल भी मैं कहा, उसके भी पिछले साल कहा, हमेशा कहेंगे कि बेटा टेस्ट जरूर दो। टेस्ट देने के बाद सबसे जरूरी एनालिसिस करो, एनालिसिस जरूर करो क्वेश्चन को। धीरे धीरे देखना तुम्हारी स्पीड बन जाएगी, तुम्हारे कमी पता चलने लगेगी, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए शुरू किया जाए। आइए देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, प्रिज्म से रिलेटेड है। हाँ, जो सिलेबस में आपका नहीं है, जो चीजें डिलीटेड हो गई हैं उसको मैंने क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक, तो जो चीजें हैं उनको देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया है। रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री। In order to that suffer minimum deviation should be incident at an angle। ठीक है, तो कह रहा है कि भैया यहाँ पे मिनिमम डेविएशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, मिनिमम डेविएशन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम डेविएशन की बात कर रहा है। तो मिनिमम डेविएशन इसमें आ रहा है। ठीक है, तो एक मिनट, मिनिमम डेविएशन की बात आ रही है। तो यहां देखो आपका मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में सभी लोगों को पता होगा कि बेटा 2r जो होता है वह 1 इक्वल होता है। क्यों? 2r 1 इक्वल होता है। ठीक है, r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60/2। इसका मतलब ये क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। ये देखिए 30 डिग्री निकल गया। अब ये 30 डिग्री निकल गया। फिर आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे? मिनिमम डेविएशन आपसे पूछा जा रहा है। इन ऑर्डर टू, नहीं सॉरी, कहाँ गया भैया? इंसिडेंट एट एन एंगल, कितने एंगल पे? तो अब प्रिज्म के किसी भी साइड पे होगा तो आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। कोई भी रे इंसिडेंस की होगी तो ऐसे ही तो इंसिडेंस की होगी। तो यहाँ एंगल आई लगा दीजिए, ये एंगल आर हो गया। तो अब आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर एयर है, 1 sin i इक्वल टू म्यू sin r हो जाएगा। ये देखिए 1 sin i का मतलब कितना हो गया? sin i का मतलब देख लीजिए, sin i का a फाइंड करना है। म्यू कितना दिया गया है? म्यू देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया? √2। और साइन कितना दिया गया है? यहाँ पे 30 दिया गया है। तो ये बताइए, साइन 30 1/√2 होता है, तो ये 1/√2 होगा। 1/√2 का मतलब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री आई की वैल्यू। तो 1 का कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा इसमें? हाँ देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ फोटो प्लेनो कॉनकेव लेंस इज 5/3। ये देखिए प्लेनो कॉनकेव लेंस का क्या दिया है? 5/3। द रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.3 मीटर दिया है। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर एज, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर एज। तो फोकल लेंथ के लिए क्या करेंगे? 1/f इक्वल टू, देखिएगा लेंस का क्या है? 5/3 - 1, और ये क्या हो जाएगा? 1/0.3, और ये क्या हो जाएगा? 1/0.3। ठीक है, 1/f इक्वल टू म्यू -1 1/r1 + 1/r2। अब इसमें वैल्यू को रखते हैं तो देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा? ए वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, ए वाला ऑप्शन। अब चलते हैं फिर आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ए कन्वर्जिंग बीम इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस। तो कन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट हो रही कॉन्वेक्स, तो क्या होगा? रियल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा। कोई भी कन्वर्जिंग बीम है, देखिए कन्वर्जिंग बीम इज इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो कन्वर्जिंग बीम अगर इंसिडेंट कर रही कॉन्वेक्स लेंस पे, जैसे मान लीजिए कोई कन्वर्जिंग बीम है, ये देखिए कन्वर्जिंग बीम है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? इसको अब यहां नहीं, कॉन्वेक्स लेंस इसको और पहले कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। तो क्या होगा? रियल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा। रियल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्या कहता है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। A convex lens is immersed in water compared to its power in air, its power in water will be। देखो जब भी हम क्या है, किसी भी लेंस को अगर हम इमर्ज करते हैं, अगर हम लेंस को इमर्ज कर रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम एयर में फोकल लेंथ लिखते हैं। देखिए एयर में हो गया, ये हो गया एयर में पावर हो गया, और ये क्या हो जाएगा? एयर में 3/2 - 1 1/r1 - 1/r2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम मीडियम में तो क्या हो जाएगा? मीडियम में ये देखिए 1/, मतलब मीडियम का मतलब वही वाटर हो गया। अब यहां क्या होगा? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम लेंगे। तो ग्लास का बताओ कितना है? ये देखो 3/2 है, ये देखो 4/3 है, ये -1 है, और ये 1/r1 - 1/r2।
अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं ना, तो यहां देखो मीडियम की फोकल लेंथ जो आती है वो 4 टाइम ऑफ एयर आती है। वाटर के केस में 4 टाइम ऑफ एयर आती है। तो जब अगर फोकल लेंथ 4 टाइम्स होगा तो पक्का है कि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में पावर क्या हो जाएगा, ये देखिए पावर क्या हो जाएगा, ये 1/4 टाइम हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, हाँ मीडियम का 1/4 टाइम हो जाएगा। तो 1/4 है, कोई ऑप्शन है, ठीक। फिर चलो आगे देखो, 4 के बाद 5 क्या कह रहा है, फॉर ए कॉनकेव मिरर इफ इमेज इज रियल ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल देन मैग्निफिकेशन मस्ट बी पॉजिटिव। सही कह रहा है। आप हमेशा याद रखिएगा, अगर सिंगल लेंस से मिरर कह रहा है क्या, हाँ मिरर, अगर कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर के केस में आप जानते हैं कॉनकेव मिरर में 5 केस रियल का होता है और 1 केस वर्चुअल का होता है। तो वर्चुअल कब बनता है, जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर मतलब पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो उस कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनती है और उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। सही है। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। सही बात है भाई, वर्चुअल को आप, वर्चुअल पे क्या होता है, रे आती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं, तो उसको हम डिस्प्ले पे नहीं रख सकते हैं। तो यह क्या है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड हाँ आर करेक्ट है। फिर चलते हैं 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। ये देखिए लीस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, डी। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितना दिया है ये, तो मैग्नीफाइंग पावर उस दशा में क्या हो जाएगा, ठीक है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर, लिस्ट मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस डी बाई कितना होता है, एफ होता है। ठीक है ना भाई, अगर फाइनल इमेज कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, तो मैग्नीफाइंग पावर ये हो गया 1 प्लस डी की वैल्यू कितनी हो गई 25, ये कितना हो गया 5, यानी कितना हो जाएगा, कुछ होगा 25 6 हो जाएगा। 7 वाला देख लो भाई क्या कर रहा है, 7 वाला कर रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3। हाँ ये देखिए क्या दिया है, ए म्यू डब्ल्यू कितना दिया है 4/3 दिया है और कह रहा है गिवन स्लैब का ए म्यू ग्लास का 3/2 व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका मतलब आपको डब्ल्यू म्यू जी पूछ रहा है, तो डब्ल्यू म्यू जी का मतलब मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि इधर वाला जो रहता है वह लास्ट में रहता है, मतलब पहले रहता है, ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। तो ए म्यू जी कितना होगा भैया 3/2 और ये कितना हो जाएगा 4/3 यानी 9 बाई कितना 8, तो ये 9/8 हो गया। फिर 7 के बाद चलते हैं 8 पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 8 देख लीजिए। 8 कर रहा है ए पर्सन वॉक्स एट ए वेलोसिटी v इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर्मिंग। ठीक है, तो कह रहा उसकी इमेज क्या कैसे अप्रोच करेगी। तो बच्चों आपको पता होगा कि अगर हम जिस वेलोसिटी से मिरर की तरफ जाते हैं उसी वेलोसिटी से इमेज भी हमारी क्या करती है, अप्रोच करती है। तो ये देखिए यहां पे ये मैन है, तो ये बताओ इसकी इमेज कहां बन रही होगी, यहां बन रही होगी, इसी तरह से उसकी इमेज भी ऐसे करेगी। तो ये देखो ये भी वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये कितना हो जाएगा, ये v cos थीटा हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा v sin थीटा। इसी तरह से इधर भी होगा, ये वाला क्या हो जाएगा v sin थीटा। ठीक है, तो ये बताओ v cos थीटा, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में है, तो इनके कारण रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन यहां पे ये देखो ये v sin थीटा इधर की तरफ है, इसका v sin थीटा इधर की तरफ है, तो अब दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2v sin थीटा, 2v sin थीटा। 8 के बाद 9 देख लेते हैं क्या है, 9 क्या कर रहा है, रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इफ द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये आप लोगों को याद भी होगा भैया, मैंने ब्रूस्टर लॉ में भी बताया था, जब भी इस कंडीशन में अगर कोई रे इंसिडेंस कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, ये देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये देखिए आई यानी 10i इक्वल टू कितना होता है, 10i इक्वल टू म्यू होता है, या i इक्वल टू 10 इनवर्स कितना हो जाएगा म्यू। 9 के बाद 10 की तरफ चलते हैं। 10 क्या कर रहा है, ए ग्लास स्फीयर म्यू इक्वल टू 3/2 ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। देखिएगा कोई भी ग्लास स्फीयर है, रेडियस उसका क्या है, तो इसका डायग्राम यहां बनाते हैं हम। चलिए ग्लास स्फीयर हमने बना लिया, ठीक है, इसका रेडियस कितना दे रहा है 12 सेंटीमीटर दे रहा है।
ठीक है। डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, कोई भी एक मार्क ले लेते हैं, चलिए एक मार्क ले लेते हैं, कोई भी एक मार्क ले ले रहे हैं। ये देखिए मार्क जो है इससे 3 सेंटीमीटर पे है, कितने पे है, ये देखिए 3 सेंटीमीटर पे है, देख रहे हैं ना 3 सेंटीमीटर। वेयर दिस मार्क विल अपीयर इट इज व्यूड फ्रॉम साइड नियरेस्ट टू मार्क, मतलब साइड नियरेस्ट टू मार्क, यहां से आप देख रहे हैं, ये देखिए आपकी आंखें हैं, तो अब कहां दिखेगा, तो देखो भैया रे कैसे जा रही है, रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो मैंने आपसे कहा था जिधर से रे जाएगी उधर म्यू1 होगा, तो ये बोलो म्यू1 यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू1 इक्वल टू होगा यहाँ पे 3/2। म्यू2 क्या होगा, म्यू2 याद रखिए 1 होगा। यू क्या होगा, यू वाली ये डिस्टेंस, यू कितनी हो जाएगी -9, जिधर से रे जाएगी उधर का सब कुछ निगेटिव, इधर का सब कुछ क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ऐसे न होगा, u इक्वल टू -9, म्यू1 इक्वल टू 3/2, म्यू2 इक्वल टू 1, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए r ये कितना हो जाएगा, r आपका हो गया -12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, v, तो हमने कहा था जब भी स्फेरिकल सरफेस में लेंगे तो स्फेरिकल सरफेस के रिफ्लेक्शन का फार्मूला क्या है, बोलो म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1/r। सारा साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता दिया है, देखिए साइन कन्वेंशन बता दिया है। इन सबको अगर रखेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर इनसाइड द स्फीयर, मतलब स्फीयर के अंदर कितने सेंटीमीटर पे दिखेगा, 8 सेंटीमीटर पे दिखेगा, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर। फिर चलते हैं 11 क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा क्या है। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 विथ द रिस्पेक्ट, ठीक। तो चलो ये बताओ मैग्निफिकेशन +1 किसका होता है, +1 क्या होता है, +1 का मतलब वर्चुअल इमेज होगी, और हाइट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मतलब ये वाला होगा। -12 क्या होता है, -12 का मतलब ये रियल इमेज होगी, तो -12 का मतलब ये रियल इमेज होगी, हाइट हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस +2 का मतलब ये भी वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो वर्चुअल इमेज ये भी होगा, और माइनस का मतलब ये रियल इमेज, तो ये कौन सा सटीक बैठ रहा है, सी वाला सटीक बैठ रहा है, चलिए सी वाला बैठ रहा है। 11 के बाद 12 चलते हैं। 12 क्या कर रहा है, ए कॉन्वेक्स लेंस डिप इन द लिक्विड हुज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि देन क्या, देन कॉन्वेक्स लेंस डिप्ड देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ पूछ रहा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब भी सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में अगर किसी भी लेंस को डुबाया जाता है तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है, पावर उसका 0 हो जाता है, देन फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ बिकम इनफाइनाइट। तो 12 हो गया। 12 के बाद देखिए 13 क्वेश्चन क्या है। 13 क्वेश्चन कर रहा है एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस वन हैज फोकल लेंथ f, ठीक, एंड प्लेन कंटेनिंग प्रिंसिपल एक्सिस, द टू पीसेस आर कंबाइंड एज शोन इन द फिगर, द पावर ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन। तो बेटा जब भी हम लेंस को ऐसे काटते हैं तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए इसका फोकल लेंथ f होगा, इसका भी फोकल लेंथ f होगा। अब जब हम इसको इस तरह से जोड़ रहे हैं तो याद रखिएगा ये वाला इसका फोकल लेंथ +f होगा और इसका फोकल लेंथ -f हो जाता है। तो अब इस दशा में नेट फोकल लेंथ कितनी होगी, ये देखिए नेट फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, और पावर इसी को कहते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/f, यानी क्या हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगा। पावर उस कंडीशन में 0 हो जाएगा, फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाता है, पावर 0 और फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाता है। तो 13 के बाद 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या करा है, इफ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वैक्यूम इनटू मीडियम, देखिए रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वैक्यूम इनटू मीडियम, ये देखिए वैक्यूम, refractive index mu, if the angle of incidence is found to be twice the angle of refraction then the angle of refraction is angle of refraction। तो ये देखिए mu इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin I by sin 2r। हम नहीं, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, I जो है r का डबल हो रहा है, I जो है r का डबल हो रहा है, तो बोलो mu इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 2r, I सॉरी sin ये 2r हो रहा है और ये sin r। तो बताइए म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 sin r cos r अपॉन sin r, sin r से sin r कट गया, cos r की वैल्यू कितनी हो गई, μ/2, या r इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स μ/2, ठीक है, क्या हो जाएगा, cos इनवर्स μ/2 है, कोई फार्मूला है। तो ये हो गया आपका 14। 15 पे चलते हैं। 15 क्या कह रहा है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर सर्टेन वेवलेंथ इज 40 डिग्री। ये देखिए मिनिमम डेविएशन कितना दे दिया है, हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, प्रिज्म एंगल कितना होगा उसका, 60 डिग्री होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रिज्म एंगल 60 डिग्री, मिनिमम डेविएशन कितना दिया है 40। द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको निकालना है। तो मिनिमम डेविएशन के केस में डेल्टा मिनिमम क्या होता है,
ये देखिए 2i माइनस कितना होता है ए, तो 2i ए डेल्टा मिनिमम कितना हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम है 40 डिग्री, 2i ए माइनस ए कितना है 60, 60 इधर जाके कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू 100 या i इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, तो i इक्वल टू 50 है कोई 50, हाँ एकदम है ठीक। 15 के बाद 16 पे चलते हैं। हाँ 16 क्या कर रहा है, एन एयर बबल इज देखिएगा क्या कर रहा है, एन एयर बबल इज प्रेजेंट ए ग्लास म्यू इक्वल टू 1.5, एक एयर बबल है प्रेजेंट इन ग्लास म्यू इक्वल टू 1.5 एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम कर्व कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ बबल, पोजीशन ऑफ, हाँ तो कोई भी मान लो कॉन्वेक्स सरफेस है, ये देखो कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये इसका डायमीटर है, याद रखिए जो भी नॉर्मल जाता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, ये देखिए हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये म्यू1 हो गया, म्यू1 कितना हो जाएगा 1.5, इधर एयर है म्यू2 कितना हो जाएगा म्यू2 1 हो जाएगा, म्यू2 क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या हो रहा है भाई, देखिए ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस इधर का सब कुछ निगेटिव होगा, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर। यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितने पे है 3 सेंटीमीटर पे, तो ये कैसे जाएगी, ये देखिए डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, तो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ क्या करती है बेंड करती है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करा दीजिए, देखिए बेंड करा है, इसको आप पीछे बढ़ाएंगे, हाँ बढ़ा दीजिए, ठीक है सॉरी ऐसे ऐसे नहीं बढ़ेगा, इसको पीछे बढ़ाएंगे, ये देखिए डेंसर से नॉर्मल की तरफ जा रहा है, तो नॉर्मल से दूर भागेगा, सॉरी देखो ये छोटी छोटी चीजें गलत होती हैं, डेंसर से नेरर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल, ये देखो यहाँ पीछे तुम लोग क्या करोगे इसको बढ़ाओगे, ध्यान देना भाई कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो यहां कहीं इमेज बनेगा, इसका मतलब आंसर 3 से कम आएगा, ठीक है। अब 3 से कम कौन लग रहा है, अब 3 से कम 2 लग रहा है, तो चाहो तो अक्कड़ बक्कड़ कर लो, लेकिन अक्कड़ बक्कड़ मत करना, लगा लो। तो कैसे लगाओगे भैया, लगाने की आपके पास फार्मूला है μ2/b माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई क्या r, सब कुछ दिया, देखिए r की वैल्यू माइनस दी गई है, μ1 1.5 दिया है, μ2 1 दिया है, b निकलेगा और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। फिर 16 के बाद 17 चलते हैं। ए बर्ड इज एट ए हाइट ऑफ x एबव द वाटर सरफेस, एक चिड़िया जो है देख लीजिए, चिड़िया ए बर्ड इज एट ए हाइट x एबव द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस से कितने पे है, ये ध्यान दीजिए वाटर सरफेस से, हाँ एक बर्ड है, ये देखो ये बर्ड है, कितने पे है x पे है, ठीक है। फिश यहां पे है, ये देखिए फिश है, हाँ फिश कितने पे है भाई y पे है, ठीक है। If the two are in vertical line mu in the refractive index of water with respect to air, then the distance of fish as observed by bird, तो ये बताओ अगर बर्ड ऑब्जर्व कर रही है तो ये जो मछली है अब यहां नहीं दिखेगी, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये मछली जो है थोड़ा सा ऊपर दिखेगी, कितना ऊपर दिखेगी y बाई म्यू पे दिखेगी, कितने पे दिखेगी y बाई म्यू पे दिखेगी, y बाई म्यू पे। तो अब बताओ कितना डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस y बाई म्यू, कौन सा ऑप्शन है, ए वाला है। 17 के बाद 18 चलते हैं। 18 क्या कह रहा है भाई, ध्यान दीजिए 18, टू लेंस ऑफ फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर, ये देखिए 2 लेंस हैं जिनकी फोकल लेंथ -20 + 10, कॉम्बिनेशन, फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो पावर क्या होता है बेटा, पावर आप जानते हैं, पावर P इक्वल टू P1 + P2, ठीक। अब पावर को अब देखिएगा ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में तो उसको मीटर में चेंज करेंगे, कैसे 100/20, ये देखिए ये डायोप्टर में आ गया, किस में आ गया डायोप्टर में। अब इसको चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100/10, तो पावर P इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 + 10, या पावर P इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 डायोप्टर प्लस में आएगा। An object of focal length 6 cm placed on the principal axis, ये देखिएगा ऑब्जेक्ट है, हाँ ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ऑब्जेक्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर टू एट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना हो गया f एट ए डिस्टेंस ऑफ 4f, द लेंथ ऑफ इमेज विल बी प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर टू एट ए कॉनकेव मिरर के केस में दे रहा है बेटा, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ f एट ए डिस्टेंस ऑफ 4f, द लेंथ ऑफ इमेज। तो अब इसमें लेंथ ऑफ इमेज में क्या होता है, m इक्वल टू, ध्यान दीजिए I/O इक्वल टू -b बाई क्या लेते हैं u लेते हैं, ये होता है
अभी भाई माइनस साइन को हटाएंगे तो आई बाई ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एफ अपॉन एफ माइनस कितना यू। बोलिए भाई एफ अपॉन एफ माइनस कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब साइन रख दीजिए, सबका साइन रख दीजिए। देखिए यू भी दिया गया है, आपका यू भी दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, इसमें रख दीजिए। तो जब रखेंगे तो इस कंडीशन में कितना आएगा, सबको रख दीजिए, रख के सॉल्व कर लीजिए। हाँ तो रखेंगे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आ रहा है, कितना आ रहा है 2 सेंटीमीटर। 19 के बाद 20 पे चलते हैं भाई, आइए 20। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर दिया है, एक ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ कितनी दी गई है, ये देखिए प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15, देखिए 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज आर, ये बताओ सबसे पहले देखो इसका फोकस कितना है, ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो बेटा बियॉन्ड द फोकस है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मतलब जो उसकी इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। मतलब कहीं है रियल, हाँ रियल है, इन्वर्टेड है। अब कैसे निकलेगा साइज, तो इसके लिए आपके पास फिर वही फार्मूला एम इक्वल टू आई बाई क्या कर दीजिए ओ एफ अपॉन क्या कर दीजिए एफ माइनस यू कर दीजिए। अब इसको फाइंड कर लीजिए तो फिर यहां से ये चीज आ जाएगी। तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, साइज क्या होगी 2 सेंटीमीटर। फिर 21 क्वेश्चन देखिए टू एन ऑब्जर्व ऑन द अर्थ द स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल, सही बात है। द रिफ्रैक्शन इंडेक्स फ्लक्चुएट्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, आप जैसे जैसे अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में चेंज होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फ्लक्चुएशन होने के कारण वहां पे क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, ठीक है। तो इसका ए वाला सही है, 21 का ए। फिर उसके बाद देखिए ये क्या कर रहा है, हाँ ये क्या 20 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ ए डाइवर्जिंग, देखिए डाइवर्जिंग लेंस अननोन फोकल लेंथ, द लेंस कॉम्बिनेशन एक्ट्स एज कन्वर्जिंग लेंस। अब फोकल लेंथ 30, फोकल लेंथ 30, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। तो अब बताइए फोकल लेंथ के लिए क्या करेंगे, 1/f इक्वल टू क्या करेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 करेंगे। अब बताइए 1/f का मतलब क्या हो जाएगा भैया, 1/f भी 30 हो गया। 1/f1 क्या है, 1/f1 कहां गया भाई, दिख नहीं रहे हो, कॉन्टेक्ट डाइवर्जिंग लेंस ऑफ अननोन फोकल लेंथ, द लेंस कॉम्बिनेशन, अच्छा 20 सेंटीमीटर यही है, छिपा है 20। अब प्लस जिसको फाइंड करना है उसका कोई साइन कन्वेंशन मत लीजिए, आ जाएगा। अब देखिए 1/f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f2 इक्वल टू 1/30, 1/20, 1/f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 62 और ये कितना हो जाएगा 3 या f2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 अपॉन कितना माइनस, ठीक है। तो -60 का मतलब ये क्या हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। 22 के बाद 23 पे चलते हैं बच्चों, क्या है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिया है। ये देखिए F4 और Fe दे दिया है, देखिए F4 कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर, देखिए F4 कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर, Fe कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, अच्छा मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे इमेज बन रही है। देन द लेंथ, तो लेंथ क्या होती है इस कंडीशन में, बोलिए याद है लेंथ क्या होती है, लेंथ होती है F4 प्लस Fd अपॉन Fe प्लस डी, ये सब मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, कई बार नोट कराया है। तो F4 कितना होता है 20, Fe कितना होता है 10, D कितना होता है 25 और ये देखिए Fe कितना है 10, D कितना है 25, यानी 20 प्लस 250 और ये क्या हो गया 35। अब इसको सॉल्व करेंगे कुछ मिलेगा ही, हाँ तो कुछ मिलेगा। तो कितना मिल रहा है 23 का ये मिल रहा है 27.1। 24 देखिए क्या कह रहा है भैया, कह रहा एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर सो एज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ 1/4 ऑफ साइज। तो ये बताइए अगर इमेज की साइज 1/4 है तो पक्का है कि वह क्या होगा रियल होगा, क्योंकि लेंस कौन है, नहीं कॉनकेव लेंस है ना, हाँ तो कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स नहीं है। तो कॉनकेव लेंस अगर है तो इसका मतलब पक्का वर्चुअल इमेज होगी। तो मैग्निफिकेशन इसका कितना हो जाएगा m इक्वल टू +1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एट व्हाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट, नहीं एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट
डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो ये बताइए क्या हो जाएगा, एफ अपॉन यू प्लस कितना हो जाएगा एफ। तो ये देखिए 1/4। ये बताइए कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ कितनी होती है माइनस में, तो -20 अपॉन यू -20। अब क्या हो जाएगा u -20 इक्वल टू कितना हो जाएगा -80। ये इधर जाएगा तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा -60। u इक्वल टू कितना हो गया 60 सेंटीमीटर पे। कहां पे हो गया, हाँ 60 सेंटीमीटर पे, 60 सेंटीमीटर। फिर 24 के बाद चलते हैं 25। कह रहा रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडिया विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रहा है n1 n2 n3 n4 as shown in the figure। the surface of all media are parallel। हाँ अगर सरफेस सारे मीडिया का क्या है पैरेलल है, तो इस दशा में क्या हो जाएगा, देखो अगर ये आपका पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, इनका और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सेम होता है। तो याद रखिएगा जहां समान हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वहां पर रे जो होती है वो पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब n1 इक्वल टू n4 होगा, n1 इक्वल टू n4 होगा। ठीक है, n1 इक्वल टू n4 होगा। फिर चलते हैं 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। 26 क्वेश्चन कह रहा है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म शो मिनिमम डेविएशन। क्या शो कर रहा है, मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री। मिनिमम डेविएशन ऑफ क्या 30 डिग्री। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। देखिए कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो सबसे पहले हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता है, ठीक है, नहीं पता है। तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल, तो ये देखिए ए कितना दे दिया है, ए 60 डिग्री। सो मिनिमम डेविएशन डेल्टा कितना हो गया 30। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे भैया, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू क्या होता है 2i माइनस ए होता है, या 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए डेल्टा मिनिमम कितना है 30 है, ये 60 है, या 2i इक्वल टू क्या हो गया 90, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 45। अब किसी एक सरफेस पे आप स्नेल्स लॉ लगा लीजिए। स्नेल्स लॉ क्या होगा 1 sin i इक्वल टू म्यू sin r। अब देखिए sin i कितना है, sin i जो है sin i sin 45 डिग्री म्यू sin r कितना होगा, आप जानते हैं मिनिमम डेविएशन के केस में 2ra के बराबर होता है, यानी ra/2 होगा। तो अगर ra/2 होगा तो ये देखिए a/2 का मतलब 30 डिग्री, ये 1/√2 हो गया, म्यू 1/2 हो गया, या म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा √2। देखो भाई म्यू निकल गया। अब जब म्यू निकल गया तब तो क्या, तब तो दाएं हाथ का खेल है आपका, क्योंकि आप जानते हैं म्यू इक्वल टू होता कितना है, बोलिए म्यू इक्वल टू क्या जानते हैं c/v, या v इक्वल टू क्या जानते हैं c/म्यू। ठीक है, तो c/म्यू करेंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन मिल ही जाएगा, यानी कौन सा मिलेगा, डी वाला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हाँ डी वाला, ये देखिए डी वाला है भी। 26 के बाद 27 में चलते हैं, देख लो भैया 27 क्या कह रहा है 27 क्वेश्चन में। 27 क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए कॉन्वेक्स लेंस इन ए डेंसर मीडियम विल बिहेव लाइक ए कन्वर्जिंग नेचर, नहीं अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस इन ए डेंसर मीडियम विल बिहेव लाइक ए। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वह आपका कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी रखता है। ये देखिए कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी रखेगा। ए कॉन्वेक्स लेंस इन रेयर मीडियम विल बिहेव लाइक ए, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस, किसकी तरह, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस सिल्वर्ड ऑन इट्स कर्व सरफेस, सिल्वर्ड ऑन द कर्व सरफेस। कर्व सरफेस पे अगर इसको सिल्वर कर दिया जाए, तो कर्व सरफेस पे सिल्वर कर दिया जाए, प्लेस्ड इन एयर विल बिहेव लाइक ए। ठीक है, तो किसकी तरह बिहेव लाइक ए, यानी ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, कॉन्वेक्स, हाँ बेटा कॉन्वेक्स लेंस इन डेंसर मीडियम, कॉन्वेक्स लेंस इन डेंसर मीडियम बिहेव एज, देखो एक चीज गड़बड़ हो गया, सॉरी, यहां देखो, यहां मिरर में हमने कर दिया, ये ध्यान नहीं दिया हमने। कॉन्वेक्स लेंस इन डेंसर मीडियम किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह। कॉन्वेक्स लेंस इन रेयर मीडियम किसकी तरह, कन्वर्जिंग। आप जानते हैं ना किसी भी मीडियम में अगर लेंस को डुबाएंगे तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा, मिरर का नहीं। फिर इसके बाद प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस अगर सिल्वर्ड हो रहा है तो वह कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस सिल्वर ऑन इट्स प्लेन सरफेस एंड प्लेस्ड इन एयर विल बिहेव
कॉन्वेक्स मिरर किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डी का फोर्थ हो जाएगा। 27 के बाद 28 पे चलते हैं। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द ग्लास वाटर इंटरफेस, ध्यान दीजिएगा, ग्लास वाटर इंटरफेस एट एन एंगल ऑफ आई, ठीक, एट एन एंगल ऑफ आई, कहां गया एंगल ऑफ आई, यहां, ये ग्लास वाटर है, ठीक। इट इमर्स, अब देखिए आर होगा तो ये भी आर होगा, द सरफेस ऑफ वाटर देन द वैल्यू ऑफ म्यूजी, ये पूछ रहा है। तो अब देखो बेटा इसमें करना क्या है, हम पहले इस सरफेस पे हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, और फिर इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, उसके बाद जो पूछ रहा होगा पता चल जाएगा। तो पहले इस सरफेस पे निकालो, तो इस सरफेस पे बताओ क्या हो जाएगा, म्यूजी साइन आई, बोलो म्यूजी साइन आई, देख लो, म्यूजी साइन आई इक्वल टू म्यू डब्ल्यू साइन आर, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरे सरफेस पे लगाओ, दूसरे सरफेस पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, म्यू डब्ल्यू साइन आर इक्वल टू, देखिए उधर की तरफ एयर है, एयर का क्या होता है 1, और साइन ये कितना एंगल बन गया 90 डिग्री बन गया, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया। तो इसका मतलब म्यू डब्ल्यू साइन आर की वैल्यू कितनी हो रही है 1, तो म्यूजी साइन आई इक्वल टू कितना हो गया 1, या म्यूजी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन आई, म्यूजी इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा साइन आई, ये आपका बी हो गया, क्या हो गया ये बी। 28 के बाद 29 पे चलते हैं, क्या कर रहा है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ग्लास रॉड, ठीक है ना, इसका मतलब यहां से रे जा रही है, इधर से जा रही है, इधर का सब कुछ निगेटिव होगा, इधर का सब कुछ क्या होगा पॉजिटिव होगा। देख लो क्या क्या चीजें दी गई हैं, यू कितना दिया गया है, देख लो -15, साइन कन्वेंशन ध्यान रहे, बी आपको निकालना है, म्यू1 क्या हो जाएगा एयर, म्यू2 क्या हो जाएगा ग्लास, आर क्या हो जाएगा, देखो आर इधर से लिया जाएगा, आर किधर से लिया जाएगा इधर से, इधर से लिया जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा +30। अब आपको v बताना है, तो v बताना है तो इसके लिए आपके पास एक ही फार्मूला है, म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई कितना r, कौन सा आंसर होगा 30 सेंटीमीटर लेफ्ट, 30 सेंटीमीटर लेफ्ट हो जाएगा। 29 के बाद चलते हैं 30, ठीक है। 30 में क्या है, 30 में आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है, तो इधर देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब n1 n2 n3, n1 n2 n3, n1 n2 n3, इस तरह से है। तो कह रहा कौन सा गलत है, तो पहले पहला चेक कर लेते हैं, A इज द करेक्ट इफ n2 इज ग्रेटर देन n1। तो ये बताइए अगर n2 इज ग्रेटर देन n1 है तो रेयरर से डेंसर मीडियम में ले जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ क्या करेगी, बेंड कर जाएगी, जाहिर सी बात है। ये देखिए इसका नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, इसका मतलब पहला सही है, जो सही है उसको नहीं टच करना है, गलत वाले पे टच करना है। बी कह रहा है, बी में n1, हाँ n1 इक्वल टू n2 है, देखिए सीधे निकल जा रहा है, उसको भी चेक कर सकते हैं, वो भी सही कह रहा है। सी कह रहा सी इज करेक्ट इफ n2 इज लेस देन n1, n2 लेस देन का मतलब क्या हो गया, ये डेंसर, तो ये बताओ डेंसर से अगर रेयरर मीडियम में कोई रे जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है, और ये देखो नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया है, तो इसका मतलब यही वाला जो है वह गलत दिया है, यही वाला गलत दिया है, ठीक। 30 हो गया। 30 के बाद 31 पे चलते हैं। 31 क्या करा है, लार्ज ग्लास स्लैब म्यू इक्वल टू 5/3, thickness 8 centimeter, placed over a point source of light on a plane surface, it is seen the light emerge out of the top surface of the slab from the circular area, the radius r, what is the value of r। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है, इस कंडीशन में ये देखिए क्या बनेगा, एंगल ऑफ एपेक्स बनेगा, ये कोई भी सोर्स अगर है, और आपको क्या निकालना है इसका रेडियस, तो मैंने इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला बताया था कि इसके लिए r इक्वल टू आप क्या कर लीजिएगा, h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिएगा। अब बताइए r बताना है, ठीक है, h कितना दिया गया है, हाँ थिकनेस उसकी दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो ये h 8 अपॉन कितना हो जाएगा अंडर रूट म्यू कितना हो गया 25 अपॉन 9 माइनस 1, या r इक्वल टू रेडियस क्या हो गया 25 में से 9 जाए 16 का क्या हो जाएगा 4/3 का मतलब 6 हो गया, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। 32 मैंने बताया था v और u के बीच का ग्राफ सी वाला, ठीक है। ये देखिए 33 क्वेश्चन क्या करा है, करा फिगर शो, देखिए आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच का ग्राफ ऐसा ही होता है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करता है, फिर उसके बाद क्या करता है इंक्रीज करता है। ये देखिए
डिक्रीज करेगा और फिर उसके बाद क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है I1, तो I1 कितना है 15 डिग्री, I2 कितना है, ये ध्यान दीजिए 60 डिग्री। ये देखिए ये क्या है, डेविएशन, मिनिमम डेविएशन नहीं है, खाली डेविएशन है 30। फिर आपको एंगल ऑफ प्रिज्म बताना है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस क्या हो गया A। डेल्टा कितना दे रहा है, I1 प्लस I2 कितना हो गया 15 प्लस 60, 15 प्लस 60 कितना हो जाता है 75, सही है ना, हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा 75 माइनस 30 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये हो गया 33। 33 के बाद 34 देखिए क्या कर रहा है, 34 सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आप जानते ही हैं कि अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनता है तो लेंथ टेलीस्कोप का कितना होता है, FO प्लस FE। ठीक है, 35 का राइट, सीज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस, देन टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल स्पीड। तो टाइम टेकन बाय लाइट कितना हो जाएगा, किसी भी मीडियम में ट्रेवल करने के लिए टाइम कितना लेता है, T इक्वल टू, ये देखिए म्यू अपॉन, ठीक है, टाइम T इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, म्यू इक्वल टू C बाई V होता है, तो V इक्वल टू हाँ C बाई और ये म्यू हो जाएगा, यानी म्यू x अपॉन C, म्यू x अपॉन C। 35 के बाद देखिए 36 क्वेश्चन, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, अच्छी बात है, होना चाहिए। एंगल ऑफ प्रिज्म ए कितना दिया है 60 डिग्री। फिर क्या दे रहा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट इज ऑब्जर्व टू बी डेल्टा इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट इज, तो सबसे पहला काम आप देखिए यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम डेविएशन के केस में डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 2i माइनस ए हो जाएगा, या 2i इक्वल टू क्या हो गया 60 40 100, या i इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, i इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, i इक्वल टू 50। 36 के बाद चलते हैं 37। 37 क्या करा है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मैग्नीफाइंग पावर 12 सेंटीमीटर हैज ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ इतना, द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस विल बी। ठीक है, तो अब ये बताइए, आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ इतना है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मैग्नीफाइंग पावर 12 हैज ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 1.08, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, तो आप जानते हैं दशा में FO बाई FE कितना हो जाएगा 12। FO कितना दे दिया है, FO कहां गया FO भैया, FO 1.08 है, FE इक्वल टू देखिए 12, तो इसका मतलब इधर जाएगा 12 9 108 यानी 0.09। सब छोटे छोटे ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, कुछ आपको और एक्स्ट्रा करना नहीं है। 38 टेस्ट देने से बस आपको एक ही फायदा होगा बेटा, सब आसान आसान प्रॉब्लम है। 38 करा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्निफाइड, हाँ मैग्निफाइड कौन बड़ा इमेज नहीं बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर, जरा सोच के देखो। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा ऐसा है जो बड़ा इमेज आपका नहीं बनाता है। ठीक है ना भैया, कौन सा ऐसा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जनरल क्वेश्चन है, सारे जितने भी हैं उन सबको ध्यान में रखना कि क्या है कैसे है, फिर उसके बाद आराम से आप इसमें बना सकते हैं। तो आप देखिए कॉन्वेक्स मिरर में आप जानते होंगे, कॉनकेव मिरर में 6 केस होते हैं, 5 रियल 1 वर्चुअल होता है, वर्चुअल में भी बड़ा इमेज बनाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस मैग्निफाइड इमेज, कॉन्वेक्स मिरर जो है ये वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, वर्चुअल और छोटा इमेज बनाता है, तो इसीलिए ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, 39 क्या है भैया, 39 क्या कर रहा है, रे पासेस थ्रू इक्विलैटरल प्रिज्म एंड सफर मिनिमम डेविएशन, फाइंड द एंगल बिटवीन द रे इनसाइड द प्रिज्म एंड द बेस ऑफ प्रिज्म। तो ये बताइए इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके बीच का एंगल, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये देखिए ऐसे निकल रहा है, ये रे और बेस के बीच का एंगल पूछ रहा था, ये बताइए इनके बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। ये नहीं पूछ रहा है, हाँ बेस और इसके बीच का पूछ रहा है, तो ये आंसर कितना होगा 0 डिग्री। देखना बहुत लोग कंफ्यूज हुए होंगे। ठीक है, 40 क्या कर रहा है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस ऑफ लेंस आर 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। देखिएगा रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या कर रहा है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस ऑफ लेंस आर 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। The refractive index of lens material 1.5. If the lens is concavo-convex, then the focal length. Concavo-convex के कंडीशन में क्या हो जाता है, ऐसे देखो concavo-convex, मतलब इसका दोनों प्लस होगा, R1 प्लस 20 कोई अंतर नहीं है, R2 क्या है प्लस 30। फिर वही चीज 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1
और एक हो जाएगा 1/20 माइनस 1 कितना 30। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आया 40 का कौन सा आ रहा है, हाँ सॉल्व करने के बाद 40 का आएगा 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 40 के बाद चलते हैं 41 पे। लाइट रे इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू वन फेस ऑफ 90 डिग्री प्रिज्म। ठीक है, चलिए कहने दीजिए। वी कॉन्टेक्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये बताइए इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, यानी आई ग्रेटर देन इक्वल देन किसके, खाली ग्रेटर दे रहा है तो ग्रेटर लगाओ, क्रिटिकल एंगल होगा, या साइन आई ग्रेटर देन साइन सी। साइन आई कितना है भैया, साइन 45 डिग्री है, देख लीजिए, ग्रेटर देन साइन सी कितना है म्यू। ये क्या हो जाएगा 1/√2 ग्रेटर देन म्यू, म्यू इधर चला जाएगा, म्यू ग्रेटर देन कितना हो गया √2, तो म्यू ग्रेटर देन √2 का मतलब है कहीं एकदम है, तो 41 का बी हो जाएगा। 42 क्या हो जाएगा भैया, देख लीजिए 42 का रहा ए बी इज द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ए रे इज इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री पार्शियली रिफ्लेक्टेड, अच्छा पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली ट्रांसमिटेड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा इसमें हाँ सही होगा। तो क्या कह रहा है, कौन सा इसमें रिफ्रैक्टेड रे है कौन सा, तो ये तो देख के बता सकते हैं भैया कि 1 इज इंसिडेंट रे और 2 इज क्या है, 2 इज रिफ्लेक्टेड रे एंड 3 इज रिफ्रैक्टेड रे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी, सिंपल क्वेश्चन। हाँ 43 क्या कर रहा भैया, A long-sighted person cannot see object clearly at a distance less than 40 centimeter from his eye. हाँ, less than 40 centimeter from his eye. ठीक है, the power of the lens needed to read an object. तो देखो बेटा ये ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई से गलती से क्वेश्चन आ गया है, ये सिलेबस से निकल गया है। ठीक है ना भाई, गलती से क्वेश्चन आ गया है, सिलेबस से निकल गया है, तो इसको भी आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हाँ डी लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए यहां क्या कर रहा है, 2 डिफरेंट लेटर्स, वन रेड एंड अदर वायलेट आर कवर्ड विद द 2 हेमिस्फेरिकल पेपर, वेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 एंड r, इफ द लेटर्स आर एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर देन, ठीक है, तो उस दशा में क्या हो जाएगा, देयर विल बी अ नो शिफ्ट, डी। फिर क्या कर रहा है 45 में भी आप कर लेंगे, इसका 45 का कौन सा हो जाएगा 4। फिर क्या कर रहा है, AB is then length dipped in the water at depth of D, its length is L, it's seen from air near normal incidence, the length of image। देखो ये कह रहा है ऐसे, ये लेंथ दिया है। अब ये बताइए जब हम ऊपर से देखेंगे तो अपरेंट इसमें चेंज होता है ना, इसमें चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मतलब जो लेंथ रहेगा, ये वाला जो लेंथ रहेगा, हॉरिजॉन्टल लेंथ रहेगा वही रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल लेंथ L ही रहेगा। फिर 47 का रहा है द मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, हाँ मतलब कॉनकेव मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वह कितना हो जाएगा, तो भैया ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों होता है कॉनकेव मिरर में भाई, दोनों इमेज बनती है, तो कैन पॉजिटिव। फिर कह रहा है बबल ऑफ ग्लास स्लैब इतना व्हेन व्यूड फ्रॉम ए साइड अपीयरेंस एट 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर साइड, देन द थिकनेस ऑफ स्लैब। देख लीजिए लगाने वाले क्वेश्चन है, इसको हो सकता है अभी जाए इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्या है, बबल इन ए ग्लास स्लैब म्यू इक्वल टू 1.5, ये देखिए ग्लास स्लैब है, ठीक है, यहां से देख रहे हैं तो ये देखिए डी अपरेंट कितना हो रहा है, डी अपरेंट यहां से देख रहे हैं तो 5 आ रहा है, यहां से देखिए देख रहे हैं डी अपरेंट कितना आ रहा है 2 आ रहा है। फिर कह रहा है थिकनेस ऑफ स्लैब, तो मान लीजिए थिकनेस ऑफ स्लैब क्या हो गया, टी हो गया, यहां से इसका एक्चुअल पोजीशन यक्स है, तो ये यक्स है तो ये कितना होगा टी माइनस एक्स होगा। तो बताओ भैया क्या होता है, डी अपरेंट इक्वल टू क्या होता है, डी अपरेंट इक्वल टू डी एक्चुअल यक्स वाई कितना म्यू, यहां डी अपरेंट कितना है 2, टी माइनस यक्स वाई कितना हो गया म्यू, म्यू का मतलब 1.5 आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है देन द थिकनेस, तो अब आप यहां 1.5 वैल्यू रख सकते हैं, तो जब 1.5 रखेंगे तो x की वैल्यू 7.5 आएगी, x की वैल्यू। अब यहां x की वैल्यू रख दें, यहां देखिए 2 हो गया, ठीक है, 2 और 1.5 कितना हो जाएगा 3, और t निकालना है, x कितना हो गया 7.5, 7.5 और 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5, उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी 10.5 थिकनेस हो जाएगी। फिर आते हैं 48 के बाद 49, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। देखिएगा क्या दे रहा है फोकल लेंथ कितना दे रहा है 4 सेंटीमीटर f4, आईपीस का कितना दे रहा है 8 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ ऑफ ट्यूब इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है चलिए, देन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब
फाइनल इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है। फाइनल इमेज कहां बन रही है? हाँ, इन्फिनिटी पे। तो मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है, तो ये बताइए मैग्नीफाइंग पावर इन्फिनिटी पे, तो उस दशा में क्या होता है? मैग्निफिकेशन m इक्वल टू कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, m इक्वल टू माइनस वीओ अपॉन यूओ, ठीक है ना, ये ना होगा, और d अपॉन कितना हो जाएगा? d अपॉन एफ हो जाएगा, d अपॉन एफ हो जाएगा। तो अब लेंथ दिया है, लेंथ की वैल्यू क्या हो जाती है उस दशा में? लेंथ की वैल्यू यहां पे रख के फाइंड कर लीजिए और फिर उसके बाद इसको टिक कर दीजिए। तो 49 का कौन सा हो जाएगा बेटा? यहां पे दूसरा वाला, ठीक है ना। अब चलते हैं 49 के बाद 50 पे। 50 क्या कर रहा है? A body is located on the wall. The image of equal size is to obtain on the parallel wall with the help of a convex lens. The lens is placed at a distance d ahead of second wall. Then the required focal length will be. तो बच्चों, मैंने आपको क्लास में बताया था कि रियल ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? कम से कम 4f होना चाहिए। ये देखो, जैसे ये है d डिस्टेंस पे दीवार है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां उसकी इमेज है, तो ये 2d किसके बराबर है? 2d 4f के बराबर है। या d इक्वल टू कितना हो गया? 2f, या f इक्वल टू क्या हो गया? d/2। तो कौन सा होगा इसमें? ओनली d/2 हो जाएगा। तो ये आपका 25 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। 25 के बाद देख लीजिए बेटा, आप क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिए, आपका मॉक पेपर शुरू हो रहा है कल से। 1 अप्रैल से आपका मॉक पेपर शुरू हो रहा है बेटा। तो 1 अप्रैल का मतलब 25 मॉक आपके होने हैं, यानी कुल मिला के अब आपके पास कितना समय है? ध्यान दीजिए, 35 डेज ओनली हैं। कम से कम 25 मॉक होंगे। बीच में ईद पड़ जा रहा है, संडे को मॉक हम कोई नहीं करा रहे हैं। टाइम आपका 2 से 5 रहेगा मॉक का। जैसे लगे कि एग्जामिनेशन में आप बैठे हैं, और हर मॉक को ऐसे दीजिए जैसे लगे कि वह नीट की परीक्षा है। कि मतलब नीट की परीक्षा 5 नहीं है, 1 अप्रैल को है, 2 अप्रैल को है। जब ये मान के चलेंगे कि हम नीट की परीक्षा में बैठ के मॉक को ईमानदारी से देंगे, तो बेटा मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 5 मई को आपको कोई टेंशन नहीं होगा। पेपर उठाएंगे, पेन उठाएंगे और तेजी से आप क्या है 180 क्वेश्चन आराम से करके आएंगे। तो बेटा आप तैयारी जीत की। अब हम लोगों को क्या है, जीत के लिए क्या है? पढ़ना है, मेहनत करना है। तैयारी जीत की, तो उसके लिए अब हम लोग को क्या है? काम करना है। तो 1 अप्रैल से मॉक के लिए हो जाओ तैयार। प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए। जितना शानदार आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप जांचे परखेंगे अपनी तैयारी को, उतना बड़ा आपका रिजल्ट आएगा। तो अब की बार 700 पार आपको लाना ही है बेटा। और जांचे परखे अपनी तैयारी। अब हो गया, अब क्या होना चाहिए? तैयारी जीत की। ठीक है बच्चों, थैंक यू, पढ़ते रहो।